नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सब कुछ मिलेगा नंबर 1 पे। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल ही चुका होगा कि हम इस वीडियो में किस बात पर चर्चा करने वाले हैं। हम इस वीडियो के अंदर जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस जारी हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा, कितने प्रश्न पत्र होंगे, कितनी उसकी समयावधि होगी, कितने उसमें प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी तो कितनी होगी, और जो सिलेबस है उसका पार्टीशन किन किन कितने कितने नंबर्स में किया गया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर है उसने अभी जो सीधी भर्ती जो परीक्षा है उसका प्रतियोगी परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो जारी कर दिया है। तो बात करते हैं कि कितने अंकों की परीक्षा होगी। तो जो परीक्षा है वो 300 अंकों की होगी और परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र होगा वो केवल एक प्रश्न पत्र होगा और प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटे 30 मिनट होगी। मतलब आपका जो प्रश्न होगा, प्रश्न का जो पेपर होगा वो केवल 300 नंबर का होगा और केवल एक प्रश्न होगा। मतलब आपको केवल एक पारी में एक ही पेपर दिया जाएगा, उसी के आधार पर आपको जो नौकरी दी जाएगी। उसके बाद है प्रश्न पत्र की समयावधि। प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटे 30 मिनट की होगी, मतलब 2.5 घंटे की आपकी समयावधि होगी। उसके बाद में प्रश्न पत्र में कुल कितने प्रश्न होंगे? कुल होंगे 150 प्रश्न और जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे के सारे बहुविकल्पी होंगे। बहुविकल्पी का मतलब होता है MCQ टाइप के क्वेश्चन। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी है। तो जो नेगेटिव मार्किंग है उसमें इन्होंने बताया है कि जो उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा। यहाँ गलत उत्तर से अभिप्राय अशुद्ध उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर होना है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि यदि आपने किसी प्रश्न का गलत उत्तर दिया है या फिर किसी एक ही प्रश्न का 2 उत्तर दिए हैं तो आपके दोनों स्थितियों में वह प्रश्न गलत माना जाएगा और वह प्रश्न जितने अंक का होगा उस अंक का 1/3 मार्क्स जो नंबर है वो काट लिया जाएगा। जैसे यदि प्रश्न 4 नंबर का होता है तो उसका 1/3 4/3 काट लिया जाएगा। 3 नंबर का होता है तो उसका 1/3 1 नंबर काट लिया जाएगा। और यदि 1 नंबर का प्रश्न होता है तो 1/3 भाग इसका काट लिया जाएगा। अब आपके जो टोटल प्रश्न है वो 150 प्रश्न है और जो अंक है वो 300 है। मतलब एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो जब आपका कोई प्रश्न गलत होगा तो आपका 2/3 मार्क्स काटा जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखते हैं पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार। अब इन्होंने पाठ्यक्रम जारी तो कर दिया लेकिन इन्होंने बोला है कि जो पाठ्यक्रम का विवरण और विस्तार है वो समय समय पर विहित किया जाएगा और अभ्यर्थियों के समय के भीतर ऐसी रीति से जो प्राधिकृत अभिकरण उचित समझे सूचित किया जाएगा। मतलब इन्होंने कहा है कि ये जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है ये एक रूपरेखा है। इसके अतिरिक्त यदि सिलेबस में कुछ अतिरिक्त जोड़ा जाता है तो वो समय से पहले समय रहते ही अभ्यर्थियों को बता दिया जाएगा ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो परीक्षा के लिए विषय अंक एवं अंक भार है वो किस तरह से डिसाइड किया गया है। तो आइए देखते हैं। लेवल द्वितीय मतलब कक्षा 6 से 8 तक के लिए। अभी इसमें सबसे पहले इन्होंने बताया है क्रम संख्या 1 और जो विवरण है वो सबसे पहले सब्जेक्ट का दिया है इन्होंने भूगोल का। भूगोल किसका है? राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान राजस्थानी भाषा के बारे में। तो ये कितने नंबर का है? ये है 80 नंबर का। यह आपका 80 नंबर का पेपर होगा। उसके बाद में आपका जो भूगोल ये जो है सेक्शन इसमें आया है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप आता है, मानसून तंत्र एवं जलवायु आता है, अफवाह तंत्र, झीलें, नदियाँ, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधियाँ एवं तकनीकियाँ, राजस्थान की वन संपदा, वन्यजीव जंतु वन्यजीव संरक्षण अभ्यारण्य, मृदाएँ एवं मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, राजस्थान की जनजातियाँ एवं जनजातीय क्षेत्र। उसके बाद में धात्विक एवं अधात्विक खनिज, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन परंपरागत एवं गैर परंपरागत,
राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान के यातायात के साधन। तो ये जितने जो भूगोलिक के जो चैप्टर है भूगोल के, ये थे आपके 80 नंबर के। इसके बाद में आपका दूसरा सेक्शन आता है इतिहास एवं संस्कृति। ये भी उसी के अंदर आता है, भूगोल के अंदर। मतलब जो आपका सेक्शन क्रम संख्या 1 थी, जो क्रम संख्या 1 थी, ये जो क्रम संख्या आपकी 1 है, इस क्रम संख्या 1 के अंदर आपके दे रखा है क्या, आपके दे रखा है भूगोल और इतिहास एवं संस्कृति, राजस्थानी भाषा। ये आपके सेक्शन फर्स्ट में दे रखे हैं। अब इतिहास एवं संस्कृति में क्या दे रखा है, इतिहास एवं संस्कृति में दे रखा है राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं कालीबंगा, आहट, गणेश्वर, बालाथल, बेराट इत्यादि आदि के बारे में बताया गया है। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, राजस्थान में जो ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई है उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। प्रमुख राजवंशी जो हुए हैं, राजाओं ने राज किया है, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, उन्होंने अपने राज्य का जो समय था उस समय उन्होंने कौन कौन से कानून बनाए, किस प्रकार के राजस्व उनमें व्यवस्था थी, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में है राजस्थान की स्थापत्य कला। ये एक बढ़िया टॉपिक माना जा सकता है। इसमें किले, स्मारक, बावड़ियाँ, हवेलियाँ इत्यादि आती है। तो ये भी एक स्थापत्य कला का टॉपिक भी इसमें जोड़ा गया है। उसके बाद में है राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य। अब राजस्थान जो है वो त्योहारों का जो है क्या है, राजस्थान में त्यौहार अधिक मनाए जाते हैं, खुशी के त्यौहार। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है। इसके बाद में है राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत एवं लोक देवता भी इम्पोर्टेंट सेक्शन माना जा सकता है। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान में अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण, राजस्थान में किस जगह पर किस तरह के वस्त्र पहने जाते हैं, किस तरह के आभूषण पहने जाते हैं, उन आभूषणों के जो नाम है वो नाम क्या है, वो सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में है राजस्थान की चित्रकलाएं एवं हस्तशिल्प, राजस्थान में कौन कौन सी चित्रकलाएं, हस्तशिल्प के क्षेत्र हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में है 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन, राजस्थान की जो क्रांति हुई थी राजस्थान में 1857 की क्रांति, उसमें राजस्थान का क्या योगदान था, राजस्थान के किन किन लोगों का योगदान था, राजस्थान में कौन कौन सी जनजातियां हैं, किसान जो आंदोलन राजस्थान में हुए हैं उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण, जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा कि किस तरह से राजस्थान का एकीकरण हुआ था। उसके बाद में राजस्थानी भाषा, जो राजस्थानी भाषा है, राजस्थान में अनेक क्षेत्र में अनेक बोलियां बोली जाती है, तो उन बोलियों के बारे में हमें ध्यान रखना होगा कि किस क्षेत्र के अंदर, शेखावाटी क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, मेवाड़ी क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में है प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ, राजस्थानी कृतियों के बारे में हमें पता होना चाहिए। प्रमुख राजस्थानी साहित्यकारों के बारे में हमें पता होना चाहिए। राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य। अब राजस्थान में क्या है कि अनेक गांव ज़्यादा पाए जाते हैं, तो हर जगह का अलग एक साहित्य होता है, लोक साहित्य। तो उनके बारे में भी हमें पढ़ना होगा कि अलग अलग जगह पर, छोटे छोटे जगहों पर अलग अलग प्रकार के साहित्य पाए जाते हैं, अलग अलग उनकी संस्कृति होती है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। तो ये जो आपका सेक्शन था इसमें आपका कितने नंबर का था, ये आपका था 80 नंबर का। 80 नंबर का सेक्शन था राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। यह आपका 80 नंबर का था। इसके बाद में आता है सेक्शन दूसरा, क्रम संख्या 2। क्रम संख्या 2 में आपके बता रखा है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय के बारे में। ये जो है आपका, ये कितने नंबर का है, ये सेक्शन आपका 50 नंबर का है। इस सेक्शन में क्या क्या टॉपिक है, वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में देखते हैं। अब जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान वो क्या था, राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक, राजस्थान का भूगोल था, राजस्थान का इतिहास था, राजस्थान की कला संस्कृति, ये थी पिछला टॉपिक जो कि 80 नंबर का था। इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान के बारे में मतलब सामान्य ज्ञान होना चाहिए हमें जहाँ पर रहते हैं, तो सामान्य ज्ञान इसके अंदर हमें पढ़ना होगा। सामान्य ज्ञान में कौन कौन से टॉपिक है, सामान्य ज्ञान में राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है, राजस्थान में राज्य की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, राजस्थान के प्रमुख शिक्षा के केंद्र, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल, राजस्थान के प्रमुख उद्योग,
राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सब के बारे में हमें पढ़ना होगा। और टॉपिक जो है ये खूब सारे हैं, ये छोटा सा सिलेबस नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सिलेबस है और पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े नंबर नहीं आने वाला, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में शैक्षिक परिदृश्य जो टॉपिक उसमें जोड़ा गया था आपका दूसरे सेक्शन में, उसमें है शिक्षण अधिगम के नवाचार क्या है, क्या नवाचार होने चाहिए, क्या क्या नवाचार मतलब क्या क्या नए आचार, क्या क्या नई चीज़ें अपनाई जा सकती है। राजस्थान में केंद्र और राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियों के बारे में। राजस्थानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, जो भारत के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, तो उसका राजस्थान के परिप्रेक्ष्य के अंदर उपयोग दुरुपयोग जो भी है, उसका फ़ायदा है नुकसान है, वो सब आपको राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बताना है, ये सब आपको देखना होगा। इसके बाद में है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये भी दूसरे सेक्शन में चल रहा है, इस बात का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भी दूसरा सेक्शन ही है। तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, इसमें पढ़ना है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो कि हमने रीट परीक्षा के अंदर भी पढ़ा था। रीट परीक्षा जब आपने दी होगी, जिन्होंने जो क्वालिफाई कर रहे हैं उसके अंदर अपने अप्रोक्सीमेट मार्क्स तो आपने देख लिए होंगे, हमने आंसर की अपलोड कर रखी है, आप जा करके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। चलिए देखिए, तो जिन्होंने रीट की परीक्षा के लिए पढ़ा था तो वो उन्होंने ये 2009 वाला शिक्षा अधिकार अधिनियम भी उन्होंने पढ़ा होगा। तो उसके बाद में है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के बारे में आपको पढ़ना है। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, जो निजी विद्यालय होते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं, उनमें निःशुल्क प्रवेश होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा कि कौन कौन सी धारा है, कौन कौन से नियम हैं जिसके आधार पर निःशुल्क प्रवेश लिया जा सकता है। आगे के जो वीडियोज़ हैं उनमें हम इनके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे कि सिलेबस को किस तरह से कवर करना है, कैसे करना है। अभी केवल हम देख रहे हैं कि क्या रूपरेखा है, किस प्रकार का सिलेबस है। सबसे पहले ब्लूप्रिंट देखते हैं ना, नक्शा, तो ये नक्शा है, नक्शे में कैसे चलना है वो बाद में देखेंगे। उसके बाद में सामयिक विषय, सामयिक विषय का मतलब होता है कि करंट अफेयर्स, राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, राजस्थान की अभिनव विकास योजनाएं एवं क्रियान्विति, अन्य समसामयिक मतलब समय के सापेक्ष होने वाली घटनाएं, उनके बारे में आपको इसको पढ़ना होगा। उसके बाद में संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, पिछला जो सेक्शन था उसमें कितने सेक्शन देख लिए हमने, उसमें हमने देख लिए 2 सेक्शन। सबसे पहला सेक्शन था हमारा जो राजस्थान का इतिहास, भूगोल, संस्कृति, कला, भाषा, ये था आपका 80 नंबर का। उसके बाद में हमने देखा सेक्शन 2 राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये था आपका 50 नंबर का। कितने हुए, 80 और 50 130 नंबर। इसके बाद में आपका जो आता है सेक्शन 3, जो सेक्शन 3 है उसमें आपका जो सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो जिसका जो सब्जेक्ट है वो उसके बारे में पढ़ेगा। तो और ये जो सब्जेक्ट वाला पेपर है ये है आपका 120 नंबर का, ये भी उसी में आएगा, मतलब पेपर तो एक होगा, अलग अलग सेक्शन होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं जिनके हिंदी विद्यालय विषय का ज्ञान है, मतलब जिनकी जो सब्जेक्ट है वो हिंदी है। मैं उन सभी विद्यार्थियों से आग्रह करता हूँ जिनकी सब्जेक्ट हिंदी नहीं है, वो जहाँ तक हिंदी है उसको यदि नहीं देखना चाहते तो वहाँ तक का पार्ट स्किप कर सकते हैं और आगे का पार्ट देख सकते हैं, और जिनकी हिंदी है वो आगे का पार्ट स्किप कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट वाले विषय का, क्योंकि इसके बाद में सेक्शन तो और भी है ना, सब्जेक्ट के जो सेक्शन है उसके अलावा भी तो सेक्शन है, तो इसलिए पूरा स्किप मत कर दीजिएगा आप, केवल अपना हिंदी का सेक्शन देखा आपने, जो आपकी सब्जेक्ट है वो आपने देखा, उसके बाद में जो सब्जेक्ट है आपका, जो जिसका भी सब्जेक्ट जो आपका नहीं है उस वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद में जो अलग सेक्शन चलेगा उसको आपको देखना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जो हिंदी विषय है उसके अंदर क्या है। जो हिंदी है वो है 120 नंबर की, ये तो आपको पता ही होगा, इसमें दे रखा है 120 नंबर की, जो जितने भी विषय होंगे वो 120 नंबर के होंगे सबके, सब्जेक्ट जो सब्जेक्टिव पेपर जो होगा इनका सब्जेक्ट वाला वो 120 नंबर का होगा। तो आइए हिंदी देखते हैं। हिंदी में है हिंदी वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला के बारे में आएगा, शब्द, विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, ये सब आएंगे, और ये थोड़ा डीप में आएगा। अब आपको हल्के में मत लीजिएगा इसको रीड के जैसे, ये थोड़ा सा डीप में आएगा। विकारी शब्द, लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य एवं विकारी शब्दों का रूपांतरण आएगा। शब्द प्रकार, शब्द के जो प्रकार है वो कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आपको पढ़ना होगा।
उसके बाद में आता है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय के उदाहरण एवं प्रकार, शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि के प्रकार एवं उदाहरण, वाक्य विचार, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, शब्द शक्ति। उसके बाद में आपका आता है अपठित गद्यांश के भाव, अपठित पद्यांश के भाव, परिभाषिक शब्दावली, ये सब आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में आता है इंग्लिश सब्जेक्ट, मतलब जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है वो वाला, तो ये भी 120 नंबर का ही होगा। ये भी आपका कितने नंबर का होगा? 120 नंबर का। इसके बाद में इसके अंदर है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सबसे पहला जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। उसके बाद में आपका टेंस है, उसके बाद में आपका वॉइस है, फिर आपका नरेशन है, फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर आपका कंडीशनल सेंटेंसेस है, जो कंडीशनल सेंटेंस बताया ना आपको इफ़ वाले, है ना। और उसके बाद में इडियम प्रोवर्ब है, फिर फ्रेजल वर्ब है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्लोज एनालिसिस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। उसके बाद में आपके है सिनोनिम एंटोनिम है, एन एक्वेंटेंस विद लिटरेरी टर्म्स है, मॉडल ऑक्सिलरीज है, प्रीपोजिशंस है, अनसीन पैसेज प्रोज है, अनसीन पैसेज पोइट्री है, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड दियर फोनेटिक सिंबल्स है। ये सब हमने थोड़ा थोड़ा इनका रीड में तो पढ़ चुके हैं, लेकिन अब सब्जेक्टिव जो पेपर आएगा इसमें भी आपको पढ़ना होगा। तो ये थोड़ा सा डीप जाने वाला है, क्योंकि वो क्वालिफाइंग पेपर था और ये जो है ये आपको सिलेक्शन वाला पेपर है। तो ये थोड़ा सा आपको डीप में पढ़ना होगा, यही आपको नंबर दिलाएगा। जितना डीप में आप पढ़ोगे उतने आपके नंबर ठीक आएंगे। इसके बाद में आता है संस्कृत। संस्कृत का जो पेपर होगा वो भी कितने नंबर का होगा? वो भी 120 नंबर का, 120 मार्क्स का होगा। उसके बाद में है इसमें संज्ञा प्रकरणत, सामान्य प्रश्न आएगा, इत्य संज्ञा, संहिता, सवर्णम, उदात, अनुदात, स्वरित, उच्चारण, स्थानानि, ये सब आएंगे। प्रत्यय प्रकरण आएगा, संधि आएगा, समास आएगा, जो शब्द रूप करते हैं राम, हरि, माता, सीता, लता, ये शब्द के रूप आएंगे। और आएगा धातु के रूप आएंगे, अवयव का प्रयोग आएगा, उपसर्ग आएंगे। उसके बाद में आपके इसमें आएंगे कारक आ सकते हैं। उसके बाद में हिंदी वर्ण वाक्यांश का संस्कृत में अनुवाद करना आएगा, कारक प्रत्यय समास आ सकता है आपका। उसके बाद में संस्कृत का साहित्य इतिहास वो आ सकता है, उनका सामान्य परिचय आ सकता है, लौकिक साहित्य आ सकता है, महाकाव्य आ सकता है, दृश्य काव्य आ सकता है, ये सब आपके संस्कृत में आ सकते हैं। इसके बाद में जो सिंधी जो है वो सब्जेक्ट है, तो जो सिंधी अब हमें तो आती नहीं है, तो जो है जिनको आती है वो आप देख लीजिएगा। मैं इसको वीडियो को थोड़ा थोड़ा स्लो चला रहा हूँ और आप इसको रोक करके देख सकते हैं आसानी से। और जिनकी जो सिंधी सब्जेक्ट नहीं है वो इसको स्किप कर सकते हैं। और ये आपका जो सिंधी का पेपर होगा ये भी आपका 120 मार्क्स का होगा। उसके बाद में है आपका पंजाबी। अब पंजाबी जो है ये आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ, और जिनको नहीं देखना वो स्किप कर सकते हैं। और ये जो पंजाबी है ये भी आपका कितने मार्क्स का होगा? 120 मार्क्स का। उसके बाद में आपके आती है उर्दू। तो उर्दू जिनके हैं वो भी आप देख लीजिएगा, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। और जो उर्दू का पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा? उर्दू का जो पेपर होगा वो भी कितने नंबर का होगा? 120 नंबर का। तो देख लीजिए जिनकी उर्दू है। अब आपका आता है गणित और विज्ञान का सेक्शन। जो गणित और विज्ञान का सेक्शन है उसके भी कितने मार्क्स होंगे? 120 मार्क्स होंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं गणित के बारे में। गणित में आएगा परिमेय, अपरिमेय संख्या आएगा। उसके बाद में आएगा आपके वास्तविक संख्या है, दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। उसके बाद में आपके आएगा वर्ग और वर्गमूल आएगा, घन और घनमूल आएगा, बहुपद, बहुपद के शून्यक, शेषबल, प्रमेय, बहुपदों का गुणनखंड, बीजीय सर्वसमीकाई, बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, विभाजन, एल्गोरिथ्म, द्विघात समीकरण। उसके बाद में आएगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण, प्रतिशतता, लाभ, हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, वृद्धि, ह्रास दर, ये सब आपके मैथ में आने वाले हैं। उसके बाद में आ जाइए रेखाएं एवं कोण आएगा आपके, समतलीय आकृति आएगी आपके। उसके बाद में आ जाइए जो समतलीय आकृतियाँ हैं, समतलीय आकृतियों में क्या क्या आ सकता है आपके? समतलीय आकृतियों में आपके है त्रिभुज की जो समरूपता है, त्रिभुज की सर्वांग समता, चतुर्भुज, वृत्त और बहुभुज आपके आएंगे। उसके बाद में है समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिमाप,
जो समतल के ऊपर जो आकृतियाँ होती है उनका क्षेत्रफल और परिमाप। समतल के ऊपर बनती है 2D है त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और वृत्त। उसके बाद में ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठोस आकृति मतलब कि 3D, जो 3D स्ट्रक्चर होती है वो होती है ठोस आकृति। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, अब इसमें कौन कौन सी है, इसमें है घन, घना, बेलन, शंकु और गोला। ये आपके 3D में आने वाली है, ठोस आकृतियों में आने वाली है। इसके बाद में है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी में आएगा बारंबारता बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, दंडालेख, बार ग्राफ। उसके बाद में आयत चित्र, वृत्तीय ग्राफ, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्यक बहुलक। उसके बाद में आपका आएगा प्रायिकता में आएगा प्रायोगिक और सैद्धांतिक दृष्टिकोण। इसमें थ्योरी के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में हम देखते हैं विज्ञान, जो साइंस सब्जेक्ट है उसके बारे में हम देखते हैं। साइंस सब्जेक्ट के अंदर आपको बता रखा है, सबसे पहला जो टॉपिक है ये भी आपका कितने नंबर का होगा, 120 नंबर का। साइंस और मैथ दोनों एक में ही आ जाएगी। ओके, विज्ञान, परमाणु, अणु, मोल संकल्पना, रासायनिक सूत्र, परमाणु की संरचना, यह आएगा आपके। उसके बाद में आएगा तत्व, यौगिक, मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उपचयन एवं अपचयन, अम्ल, क्षार एवं लवण, पीएच स्केल, कार्बन तथा उसके यौगिक, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, उत्तक, पादप उत्तक, जंतु उत्तक, सरल व जटिल उत्तक। उसके बाद में आप क्या आएगा, जैव प्रक्रम में कौन कौन सी चीज़ आएगी, जैव प्रक्रम में आप क्या आएगा, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय। जीवों में जनन जो होता है, जनन में हार्मोन्स की जो भूमिका होती है वो आप क्या आएगा, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। संक्रामक रोग, इसके क्वेश्चन हर बार देखे जाते हैं। उसके बाद में है जैव रासायनिक संकरण। उसके बाद में है भोजन के प्रमुख अवयव एवं इनकी कमी से होने वाले रोग, ये वाला जो टॉपिक है भोजन की कमी वाला, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपके आता है बल एवं गति। अब इसमें क्या आ गया, इसमें आपके आ गया फिजिक्स, बल एवं गति के नियम, विद्युत धारा एवं परिपथ, ओम का नियम, प्रतिरोध का संयोजन, विद्युत धारा के तापीय, रासायनिक एवं चुंबकीय प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण, केपलर के नियम, उत्प्लावकता, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये सब आपके आएंगे इसमें। उसके बाद में है ताप एवं ऊष्मा, तापमापी, ऊष्मा संचरण, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय लेंस, मानव नेत्र, ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो आ जाते हैं आपके किस में, एक सारे टॉपिक आपके आ जाते हैं इसमें लेंस में। कौन से, आँख वाँख जो होती है वो सारी की सारी लेंस में आ जाती है। इसके बाद में है आपका ध्वनि वाला भी चैप्टर है। एक सौर मंडल वाले जो चैप्टर हैं वो भी आपको पढ़ने होंगे। सौर मंडल में क्या है, सौर मंडल में है जो कि सूर्य की जो फैमिली है, जितने भी सूर्य, ग्रह, धूमकेतु, तारामंडल जो होते हैं, ये इन सारों के बारे में आपको पढ़ना होगा। कौन से ग्रह के कितने क्या है, चांद है, कितने मून है, कितने सैटेलाइट है, जो प्राकृतिक सैटेलाइट होता है वो क्या होता है, कृत्रिम सैटेलाइट क्या होता है, ये सब आपको पढ़ने होंगे। इसके बाद में सामाजिक अध्ययन, जिनकी जो सब्जेक्ट है वो सामाजिक अध्ययन है, वो ये देखिए। जो सामाजिक अध्ययन है उसमें आपको बताया गया है, जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्राचीन भारत की सभ्यता एवं संस्कृति, वो ये वाला टॉपिक है आपके। दूसरा है मौर्य साम्राज्य, जो मौर्य साम्राज्य है उसके बारे में बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य की जो राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी वो किस प्रकार की थी। और जो सम्राट अशोक है, सम्राट अशोक का जो दम है उसके बारे में आपको बताया, मतलब आपको पूछा गया है कि आपको एग्जाम में इसमें से आ सकता है। उसके बाद में है दिल्ली सल्तनत, ये इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत एवं मुगल साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत का विस्तार, मुगल साम्राज्य, राजपूतों राज्यों के साथ संबंध, सल्तनत एवं मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था है, पृथ्वीराज चौहान, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। पृथ्वी, गतियाँ, अक्षांश एवं देशांतर के बारे में, अब ये आ गई ज्योग्राफी आपकी। वायुमंडल में आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना होगा संगठन, संरचना, पौने, वायुमंडलीय संचरण, किस प्रकार से वायुमंडल में गैसें पाई जाती है, उनमें उनका संगठन किस प्रकार का होता है, कौन सी वायु कितने प्रकार की पाई जाती है, वो सब वायुमंडल में आने वाले हैं। उसके बाद में आ गया महासागर, जो महासागर है उसमें आपके आएगा ज्वार भाटा, धाराएँ, जल वितरण। अब उसके बाद में संसार की प्रमुख वनस्पति एवं वन्यजीव, राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग, विश्व कृषि के प्रकार एवं औद्योगिक प्रदेश। उसके बाद में आएगा भारतीय संविधान। अब ये आ गया आपकी पॉलिटी। तो पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, पॉलिटी में आपको पढ़ना है भारत का संविधान।
संविधान में क्या है, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया और उसकी विशेषता, उसकी उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति निर्देशित तत्व एवं मूल कर्तव्य। उसके बाद में सरकार का गठन व कार्य, सरकार का गठन किस प्रकार से होता है, सरकार किस प्रकार के कार्य कर सकती है, विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है। उसके बाद में आपके आता है स्थानीय शासन। स्थानीय शासन में है ग्रामीण एवं नगरीय 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन विधेयक। उसके बाद में है भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं उसमें महिला प्रतिनिधित्व। भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र शासन, केंद्र राज्य संबंध, भारत का जो केंद्र, भारत एक केंद्र है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके स्टेट गवर्नमेंट के साथ में जो किस प्रकार के रिलेशन है, किस प्रकार की व्यवस्था है, वो आपको इसमें पढ़ना होगा। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में आपको पढ़ना होगा। ये जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, एक समझ आपको डेवलप करनी होगी। उसके बाद में है इसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण है, विश्व व्यापार संगठन, निर्धनता व खाद्य सुरक्षा। उसके बाद में मुद्रा एवं बैंकिंग वाला जो टॉपिक है वो आपको देखना होगा। उसमें है मुद्रा के आधुनिक रूप, मुद्रा के आधुनिक रूप ये आपको देखने होंगे, किस प्रकार की मुद्रा आजकल चलन में है। साख की विभिन्न स्थितियाँ, स्वयं सहायता समूह है, उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता एवं उसके अधिकार, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका विकास किस प्रकार हुआ, राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय आय, मानव विकास। उसके बाद में आपके आएगा राजस्थान में कृषि एवं विपणन। राजस्थान में कृषि का जो उत्पादन होता है वो किस प्रकार से होता है, कृषि उपज मंडी किस प्रकार कार्य करती है, सामाजिक जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो क्या होती है, इसमें ये आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में है, उसके बाद में ये आ गए हम अच्छा देखिए, राजस्थान में कृषि एवं विपणन है। राजस्थान में किस प्रकार की कृषि होती है, किस प्रकार से कृषि का जो कार्य है वो किया जाता है। उसके बाद में आपका जो टॉपिक था, अभी कितने जो सेक्शन थे वो कितने सेक्शन कंप्लीट हो गए, आपके 3 सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। आपके 3 सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। 3 सेक्शन का मतलब जो फर्स्ट सेक्शन था उसमें तो आपका क्या था, जो राजस्थान की क्या थी, राजस्थान की जो हिस्ट्री थी, कल्चर था, ज्योग्राफी थी, ये कितने नंबर की थी आपकी, 80 नंबर की। इसको सही से लिखते हैं अपन, जो फर्स्ट सेक्शन था आपका वो था आपका 80 नंबर का। जो सेकंड सेक्शन था जो आपका वो था आपका 50 नंबर का। 50 नंबर में क्या था, इसमें था जनरल, जो राजस्थान के बारे में था वो था। और जो तीसरा सेक्शन था आपका सब्जेक्ट का वो था आपका 120 नंबर का। तो टोटल मिला के कितने हो गए ये, 8 और 5 13, 130, 130 और 20 150 और 100 250 नंबर, 250 नंबर के ये 3 सेक्शन हो गए। अब आगे का जो सेक्शन है वो क्या है, आगे का आपका सेक्शन है आपका शैक्षणिक रीति विज्ञान, मतलब जो टीचिंग मेथड है उसके बारे में आपको पूछा गया है। अब टीचिंग मेथड कितने नंबर के, टीचिंग मेथड आपके 20 नंबर के। अब टीचिंग मेथड 20 नंबर के, तो वो कितने हो गए थे, 150 और 20 ये कितने हो गए, 170 नंबर के। 20 नंबर के क्या है, टीचिंग मेथड। अब टीचिंग मेथड में क्या है, जिस भी व्यक्ति की, जिस भी कैंडिडेट की या जो स्टूडेंट है वो जिस भी सब्जेक्ट का जो टीचर है या उसने सब्जेक्ट जो भी चूज की है उस सब्जेक्ट के उसको टीचिंग मेथड पढ़ने होंगे, और उसके उसी सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड आएंगे और वो 20 नंबर के होंगे, वो उसको करने होंगे। जिसके पास हिंदी है वो हिंदी के टीचिंग मेथड पढ़ेगा, जिसके पास इंग्लिश है वो इंग्लिश के टीचिंग मेथड पढ़ेगा, जिसके पास संस्कृत है वो संस्कृत के टीचिंग मेथड पढ़ेगा। मैंने इसको जो वीडियो है इसको थोड़ा फास्ट किया है, आप अपने हिसाब से इसको स्लो करके आप देख लेना। और लास्ट में मैं पूरे के पूरा जो भी PDF है ये इसको मैं एक स्लो में इसको चला दूंगा और आप इसको लास्ट में आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये है शैक्षणिक रीति विज्ञान, टीचिंग मेथड। इंग्लिश है वो इंग्लिश वाले देख लीजिएगा, संस्कृत है वो संस्कृत वाले देख लीजिएगा, जिनके पास हिंदी है वो हिंदी में देख लीजिएगा, और जिनके पास पंजाबी है वो पंजाबी के देख लीजिएगा, जिनके पास उर्दू है वो उर्दू के देख लीजिएगा। उसके बाद में जिनके पास गणित है वो गणित के टीचिंग मेथड देखेगा, जिनके पास सामान्य विज्ञान है वो विज्ञान के टीचिंग मेथड देखेगा, जिनके पास सामाजिक अध्ययन है वो सामाजिक अध्ययन के टीचिंग मेथड देखेगा। अब इसके बाद में एक और सेक्शन आता है, इसमें है
शैक्षणिक मनोविज्ञान साइको। अब साइको ये सेक्शन आया कौन सा, ये आपका है 5वां सेक्शन। ये आपका कौन सा है 5वां सेक्शन। और इसके कितने नंबर है, इसके नंबर है 120 नंबर। 120 क्या 20 नंबर। तो 170 पहले हो चुके थे, तो 170 और 20 कितने हो गए 190 नंबर। मतलब 190 नंबर का पेपर आपका अभी चल रहा है। ठीक, तो ये देखते हैं इसमें क्या है, शैक्षणिक मनोविज्ञान। शैक्षणिक मनोविज्ञान में जो आपने रीड के लिए पढ़ा था वही इसमें आएगा, लेकिन उसमें वेटेज उसका ज़्यादा था, इसमें इसका वेटेज थोड़ा कम है। लेकिन आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, आपको ज़्यादा जोर तो नहीं आने वाला क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, तो आप आसानी से वो उसको कवर कर सकते हैं। आपको रिवाइज करना होगा, रिवाइज करें, क्वेश्चंस करें, इतना ही होगा साइको का सेक्शन। तो ये था आपका 20 नंबर का। इसके बाद में आपका आता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 है वो लास्ट सेक्शन है, इन्होंने जोड़ा है ये है सूचना तकनीकी। सूचना तकनीकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आपको क्या पूछ सकता है, सूचना प्रौद्योगिकी के जो आधार है क्या आधार होते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के जो उपकरण होते हैं वो क्या होते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के जो अनुप्रयोग होते हैं कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है वो पूछ सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव क्या प्रभाव होते हैं ये पूछ सकता है। और ये कितने नंबर का होगा, ये होगा आपका 10 नंबर का। इस प्रकार आपका टोटल कितने नंबर का पेपर हो गया, आपका 300 नंबर का पेपर हो गया। तो चलिए एक बार इसको सही से देखते हैं कि कौन सा कितने नंबर का सेक्शन था। तो आइए ये ब्लैंक पेपर है, इसमें हम देखते हैं। सबसे पहला सेक्शन था आपका किसका, जो सबसे पहला सेक्शन था वो था आपका, एक सेकेंड, सबसे पहला सेक्शन था आपका राजस्थान की हिस्ट्री ज्योग्राफी। ये कितने नंबर का था, ये था आपका 80 नंबर का। फिर जो सेकंड सेक्शन था आपका वो था आपका क्या, जनरल साइंस, जनरल राजस्थान, राजस्थान के बारे में जनरल नॉलेज। ये था आपका 50 नंबर का। इसके बाद में आपका जो तीसरा सेक्शन था वो तीसरा सेक्शन क्या था, वो था सब्जेक्ट का। तीसरा सेक्शन सब्जेक्ट का था। सब्जेक्ट का सेक्शन कितने नंबर का था, 120 नंबर का, 120 नंबर का। उसके बाद में आप क्या है फोर्थ सेक्शन। जो फोर्थ सेक्शन था वो क्या था, फोर्थ सेक्शन था आपके टीचिंग मेथड, वो थे कितने नंबर के 20 नंबर के। फिर अब क्या है पांचवा सेक्शन। पांचवा सेक्शन क्या था, साइको। साइको कितने नंबर की थी, 20 नंबर की। उसके बाद में आपका छठा सेक्शन आया क्या, छठा सेक्शन आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कितने नंबर का था 10 नंबर का। तो इस प्रकार से 80, 50, 120, 20, 20 और ये जो 10 है वो मिलके बन गए आपके टोटल 300 मार्क्स। मतलब आपके टोटल जो मार्क्स होगा वो कितने नंबर का होगा, वो होगा आपके 300 नंबर का, 300 नंबर का। ठीक, होगा आपका 300 नंबर का। तो इस प्रकार से आपके कुल प्रश्न कितने होंगे 150, और 150 एक क्वेश्चन कितने नंबर का है 2 नंबर का, तो मल्टीप्लाई कितने हो गए 150 दूनी 300, 300 प्रश्न और कितना घंटा, 300 प्रश्न और आपके 2.5 घंटे। और इसमें आप कितने कर पाते हैं वो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। अब मैं आपको ये जो पीडीएफ थी जितनी पूरी की पूरी, इसको स्लो में आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक, आप वीडियो को थोड़ा स्लो कर देना। ओके,
और जिन्होंने अपने नंबर नहीं चेक किए हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के अपने नंबर देख सकता है। थैंक यू।